तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पास इन नेक्सस ऑफ सक्सेस में। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल की इससे पहले एक और वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है जिसमें पॉलिनोमियल के बारे में मैं बताया हूँ। पॉलिनोमियल के अंदर, उस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का मतलब बताया हूँ, उस वर्ड्स को कहाँ पे कैसे यूज करना है, ये सब सारे चीज़ें बता दिया हूँ। पॉलिनोमियल दो बेसिस पे होता है, एक डिग्री बेसिस पे, एक टर्म बेसिस पे। तो इन दोनों के बारे में भी उसी वीडियो में बताया हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो स्टार्ट करेंगे जब हम, तो हम इसमें सीधे सीधे एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाएंगे। ठीक है, 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पॉलिनोमियल की पहचान कैसे की जाती है। मतलब कि एक जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे ही आप सेकंड 2.1 में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि इन द एक्सप्रेशन, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बारी बारी से क्वेश्चन लिख के समझा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4x² - 3x + 7। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इसमें करना क्या है ये समझिए। इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अब यहां पे दो चीज आ रहा है, एक वन वेरिएबल और दूसरा पॉलिनोमियल। ठीक है, वन वेरिएबल और फिर पॉलिनोमियल। अब हमें ये बताना है कि ये जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि क्या ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल की कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, इसका जो हमारी स्टार्टिंग वीडियो है पॉलिनोमियल की, उस वीडियो के अंदर मैंने वेरिएबल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखो। वो वीडियो पहले आप देख लोगे तो ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल फॉर्म होते हैं। मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर जो भी अल्फाबेट आपको दिख रहा है वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वन वेरिएबल चेक करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि जो भी पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल में कितने अल्फाबेट यूज किए गए हैं। अगर एक ही अल्फाबेट है तो वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर सपोज जैसे देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, दोनों जगह x है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा है ये वन वेरिएबल है। अगर सपोज यहाँ पे y या z या समथिंग कुछ भी रहता तो हम इसे वन वेरिएबल नहीं कहते, हम इसे टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सपोज अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या हुआ, ये वन वेरिएबल है। तो चलो, ये तो हम समझ गए कि ये मेरा वन वेरिएबल में आ रहा है। अब हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल देखने के लिए हमें क्या पहचान करना पड़ेगा। तो देखिए, पॉलिनोमियल की पहचान हमेशा डिग्री से की जाती है। ठीक है, डिग्री पता ही है, मैंने बता ही दिया है डिग्री को कि डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, मतलब ये कि पॉलिनोमियल कब होगा, जब मतलब डिग्री जो है वो या तो कोई होल नंबर हो, खाली ये समझ लो कि होल नंबर है। अगर डिग्री हमारा होल नंबर में आ जाए तो इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल होगा। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री के रूप में क्या 2 का यूज किया जा रहा है। ठीक है, डिग्री एक ही है ना इसमें, 2, और ये 2 जो है वो क्या है, होल नंबर है। तो इन दोनों क्राइटेरिया को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं कि सेकंड होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है y² + √2, और हमसे वापस यही पूछा जा रहा है कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है,
वेरिएबल चेक करने के लिए मुझे अल्फाबेट देखना होगा कि उस पॉलिनोमियल के अंदर एक ही अल्फाबेट का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर हम देखें तो अल्फाबेट के रूप में खाली y का यूज किया जा रहा है, तो ये वन वेरिएबल तो है। और वन वेरिएबल के साथ अगर अब हम पॉलिनोमियल की पहचान करें तो पॉलिनोमियल का मतलब कि इसका डिग्री जो है वो कोई होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारा जो डिग्री है 2 यानी कि होल नंबर है, तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड समझेंगे। क्वेश्चन थर्ड है 3√t प्लस t√2, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये भी, इसमें भी हमें ये बताना है कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो देखिए अगर बात हम वेरिएबल की करें तो वेरिएबल के रूप में t और t का यूज किया जा रहा है, मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल यूज किया जा रहा है। तो वन वेरिएबल तो हो गया, एक ही अल्फाबेट यूज है तो वन वेरिएबल हुआ। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के लिए हमें डिग्री कोई होल नंबर होना चाहिए, और हम ये देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी डिग्री नहीं है, मतलब इसमें कहीं भी कोई पावर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है y प्लस 2/y प्लस 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो अगर हम वेरिएबल चेक करें तो वेरिएबल तो मुझे सेम दिखाई दे रहा है, y दोनों सेम अल्फाबेट है, तो इसका मतलब वन वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल देखने के लिए मुझे डिग्री देखना होगा, और इसमें मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी डिग्री का यूज नहीं किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब एक इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है, z का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। अब हमें यह बताना है कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वेरिएबल चेक करोगे आप। वेरिएबल चेक करने के लिए आपको अल्फाबेट देखना होगा। तो यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, मतलब कि इसमें तीन अल्फाबेट का यूज किया गया। तो सबसे पहले तो कि ये वन वेरिएबल नहीं होगा। अगर सेम अल्फाबेट तीनों जगह होता तो ये वन वेरिएबल होता, ठीक है। बट एक जगह z है, एक जगह y है, एक जगह t है, तो ये क्या हो गया, ये थ्री वेरिएबल हो गया, थ्री वेरिएबल हो गया, क्योंकि तीन अलग अलग अल्फाबेट इसमें आ गया, तो ये तीन वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए हमें डिग्री चेक करना होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि इसमें तीनों वेरिएबल पे डिग्री लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 50 है, और ये तीनों के तीनों होल नंबर भी है। तो इसका मतलब कि ये जो है मेरा, ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, मतलब कि ये तीन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर in 2 plus x square प्लस x। दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो देखिए सबसे पहले कि हम इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस इक्वेशन को अगर मैं सीधा करके लिखना चाहूं तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा, फिर एक्स को लिखूंगा, और फिर लास्ट में हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक सीधा पॉलिनोमियल हो गया।
अब इस पॉलिनोमियल के अंदर मुझे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बतानी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो भी नए मतलब वो हमारी वीडियो देखने आए हैं और ये उनका पहला वीडियो अगर हो तो इससे पहले वो जाके इसकी पहली वीडियो देखें। मतलब कि इस वीडियो से भी पहले एक पॉलिनोमियल पे वीडियो बनी है जिसके अंदर इन सारे वर्ड का अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो वहां से आपको कोफिशिएंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। और चलिए फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता दूं, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक का मतलब ये हुआ कि जिसका कोफिशिएंट हमसे पूछा जा रहा है उसको किस नंबर या किस अल्फाबेट से मल्टीप्लाई किया गया है, जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वो मेरा कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस इक्वेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बतानी है। तो मैं ये चेक करूंगा कि एक्स स्क्वायर है कहां पे और एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो चलिए इस इक्वेशन में अगर देखें आप तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा था। तो एक्स स्क्वायर को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साइड में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब कोई नंबर नहीं है तो मैं चाहूं तो 1 मान सकता हूं। यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, 1, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। इसके बावजूद भी अगर मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर इसको और बेटर तरीके से समझना चाहते हो आप तो इससे पहली वाली वीडियो आप जरूर देखो, उसमें कोफिशिएंट के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वहां पे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, देखिए सेकंड में एक सेकंड क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि अगर उसके पहले जो साइन दिया हुआ है उस साइन को भी इंक्लूड करके चलना है। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सेम बेसिस पे क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि 2 - एक्स स्क्वायर प्लस x का पावर 3 ये एक पॉलिनोमियल हुआ और इसमें मुझे x स्क्वायर की कोफिशिएंट बतानी है कि x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे x स्क्वायर देखना होगा कि x स्क्वायर है कहां पे। तो मैं देख रहा हूं कि x स्क्वायर यहां पे। अब मैं ये चेक करूंगा कि x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया गया। तो x स्क्वायर को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है और जब कोई नंबर ना हो तो क्या माना जाएगा, 1, ठीक है। मतलब कि x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसके पहले जो साइन होगा उस साइन को भी आप इंक्लूड करके चलोगे। तो इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अब आप खुद करोगे, ठीक है। आप जैसे देखिए 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया, अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन रह गए उस क्वेश्चन को आप खुद करोगे और चाहो तो आप अपने आंसर को हमारे कमेंट में छोड़ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर चेक करके बता दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अब ये समझते हैं कि गिव 1 एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल डिग्री 100, ठीक है। तो समझिए इसमें 2 चीज दिया हुआ है, एक मोनोमियल जिसकी डिग्री दे रखी है 100, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल जिसकी डिग्री दे रखी है 35। अब समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हम यहां पे 2 वर्ड लिखे हैं, एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल। इन दोनों का मतलब
फिर से मैं यही कहूंगा कि इससे पहले आप पहली वीडियो जरूर देखिए, वहां पे इन सब का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सबके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो वहां पहली वीडियो आप अगर देख लिए होंगे तो यहाँ पे समझने में आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो मोनोमियल जो है ये एक पॉलिनोमियल का टाइप्स है। मोनोमियल का मतलब होता क्या है, तो मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी मतलब एक टर्म, जिसमें एक टर्म होते हैं, एक टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो मोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है, और जिसमें दो टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है वो बिनोमियल कहलाया जाता है, ठीक है। तो हमें एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 हो, ठीक है। मोनोमियल का मतलब कि इसमें वन टर्म होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। तो अपने मन से कुछ भी आप लिख सकते हो। सपोज करो कि मैंने लिख लिया 3x, ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। अब इस 3x पे डिग्री कितनी लगानी है मुझे, 100, तो इस पे मैंने डिग्री लगा दिया 100। तो ये हो गया मोनोमियल का एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल का, एक एक एग्जांपल दोनों का देना है। तो अब हम बात करेंगे बाइनोमियल की, बाइनोमियल का एग्जांपल कैसे होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। तो बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होते हैं, मतलब कि 2 टर्म मिलके एक बाइनोमियल बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब इसके अंदर पहले मैं 2 टर्म वाला एक नंबर वो पॉलिनोमियल लिख लूं, तो 3x + 6। मैंने देखिए पहले ही आपको बता दिया था कि जब भी पॉलिनोमियल के टर्म्स को सेपरेट करना होता है तो हमें प्लस माइनस लगाना होता है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ही टर्म्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो 3x + 6, 3x एक सिंगल टर्म हो गया और 6 एक सिंगल टर्म हो गया, मतलब ये दोनों मिलके 2 टर्म वाला एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल बना दिया, ठीक है। अब इसमें डिग्री कितना रखना है हमें, 35, और डिग्री जब भी हम यूज करते हैं तो डिग्री हमेशा वेरिएबल के ऊपर ही लगाया जाता है। तो इस अगर पॉलिनोमियल के अंदर देखें तो वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, तो x के ऊपर हम 35 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरे वाले का एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए मोनोमियल का भी एक एग्जांपल समझ लिया हमने, बाइनोमियल का भी एक एग्जांपल समझ लिया।